दिल्ली की जंग आपस में क्यों हद पार पर रही है ठंड। सवाल सिर्फ इतना है कि दो चुनी हुई सरकारें, एक केंद्र में मोदी सरकार प्रचंड जनादेश के साथ, एक दिल्ली सरकार इसी तरह के प्रचंड जनादेश के साथ, फिर भी तालमेल आखिर क्यों नहीं? क्यों हर बात पे उठ रही है उंगली? हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं दरवाजे पर ताला लगता दिख रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली पुलिस का मुद्दा और इसी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों को सत्ता में जनता ने भेजा है, उन्हीं एजेंसीज को जिसके जरिए उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है, उन्हीं को कहीं ना कहीं वो निरस्त करते हुए अपनी इस जंग में दिखाई दे रही हैं। और सवाल ये है कि किसकी फिक्र, अपनी या जनता की? लड़ाई किसकी, जनता की या सिर्फ और सिर्फ अपनी, अपने राज की, अपने सत्ता की, अपने कब्जे की? यही सवाल आज हम पूछेंगे उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली की जनता है, एक बार ब्रेक के बाद लौटे तो फिर से तालियों से स्वागत हो जाए। और इसी के साथ दिल्ली की जनता की तरफ से सवाल दागते हैं कि ये जो पोस्टर लगाया है केजरीवाल साहब ने, जिसमें वो कहते हैं प्रधानमंत्री सर काम तो करने दीजिए, क्या वाकई रोक रही है सरकार? इधर से सबसे पहले अमित और मोहित हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, मैं चाहूंगी इनके पास ये माइक ले जाएं क्योंकि जनता के सवालों से शुरुआत होनी चाहिए। बताइए सर। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सालों से पार्टी पॉलिटिक्स के रंग बदलते देख रहे हैं। जहां पर हमारा भारतवर्ष अगर हम देखते हैं तो पार्टी पॉलिटिक्स से वो बहुत ऊपर है। हम ये देखते हैं बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और बहुत सारे सवाल मेरा ये है कि सब जगह रेड होती देखते हैं, पॉलिटिशियंस क्या हम कभी भी न्यूज में नहीं सुनते कि इन पॉलिटिशियंस क्या रेड पड़ी, उन पॉलिटिशियंस का भी रेड पड़ी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं, लगता है यही सवाल वो पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। देखिए, बहुत ही वाजिब प्रश्न है। कहीं ना कहीं इनका जो मन की पीड़ा है वो यही है कि पार्टीबाजी के कारण से देश का अहित नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार में डट के लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप नेताओं पर आपने कहा था कि वो चोर है जी, वो चोर है, आप भी ऐसा ही कुछ बोलकर आए थे। नहीं, बिल्कुल आपने कहा था कांग्रेस मुक्त ये सरकार, वो सरकार, घोटालों वाली सरकार, अब किसी पर कार्रवाई नहीं। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे हूं। यहां सीना ठोक के मैं एक बात कह दूं, मोदी जी का जो 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल रहा है, एक नए पैसे का भी मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जो 3-4 मुद्दे लेकर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप मुझे उस पर भी प्रश्न पूछेंगे तो मैं तमाम तरीके के प्रश्नों को झेलकर उसके उत्तर आपके सामने रखूंगा। ठीक है, हमें जल्दी से अगला सवाल, व्हाइट शर्ट में जल्दी से। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। सर, आप जो कांग्रेस के तमाम दिल्ली प्रदेश के जो नेताएं हैं, वो दिल्ली की समस्याओं के साथ सड़क पर नज़र नहीं आते हैं। जब राहुल गांधी दिल्ली में कुछ समस्याएं लेकर आगे आते हैं तभी नज़र आते हैं। क्या ये सिर्फ दिल्ली प्रदेश के नेताओं का राहुल गांधी जी के साथ फोटो लेने का बस फोटो? हाँ, आपने देखा नहीं कि पिछले 1 महीने से लगातार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, NSY, तमाम लोग रोज हर मुद्दे के ऊपर जो है वो लोगों को उसके बारे में अवगत करा रहे हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो उसको दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में और केंद्र में जो गूंगी बहरी सरकारें बैठी हैं वो दिल्ली की समस्या को, अभी अलका जी बहुत भाषण दे रही थी, आज दिल्ली में 900 बसें डिपो से बाहर नहीं निकलती हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ, आज 2-2 महीने हो जाते हैं उन बसों को धुले हुए। दिल्ली के अंदर पानी के लिए लोग तराई कर रहे हैं। इनका दावा है कि फ्री पानी दिया, 1800 से 2000 रुपए का बिल गरीब लोगों को जा रहा है। बिजली 4-4 घंटे जा रही है। सड़कों में जो गड्ढे पड़े हैं औरबिंदु मार्ग पे, पूरी गाड़ी अंदर जाते रही। मैं उस वक्त वहां पर था, बच गया, कोई देखने वाला नहीं। आपके समय में राम राज्य था। नहीं, आप बताएं, आज जो नौजवान बैठे हैं ये चूंकि उस समय बहुत कम एज के होंगे जिस समय दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स और मेट्रो आई थी। आज दिल्ली के अंदर 27 लाख लोग जो हमारे नौजवान बहनें और भाई सफर करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त बहुत कम एज के थे। और ये डेवलपमेंट नौजवानों को इनके नारों ने ऐसा बहाया वाईफाई के नाम पर और बेरोजगारी दूर करने के नाम पे कि वो शायद उनको लगा कि ये एक नई उम्मीद। वाईफाई वाला आपने ठीक पकड़ा, कमजोर नब्ज इनका, मैं उस पर जाऊंगी। लेकिन अमित, वो पीछे आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहती है, आप उनके पास जाइए। लेकिन इसी बीच जरा अपने दर्शकों को और आप लोगों को भी सुना देते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से कुछ ही देर पहले मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह यानी गृह मंत्री कभी मेरे कामकाज में दखल नहीं देते। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी गलतफहमी पाल रखी है तो उसे हटा दीजिए, ये उनका कहना था। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ काम करता हूं तो ऐसा नहीं है, हम आपके भी है। जरा अलग ही मूड में थे, अलग अंदाज में उन्होंने बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं।
कभी भी ना तो माननीय गृह मंत्री ने, ना ही माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कभी मुझे ये कहा है कि मुझे कुछ इस प्रकार से काम करना है जिससे किसी को नुकसान हो। देखिए, ये अगर वो कहते हैं तो मैं उन्हें ये कहूँगा, या तो वो पोजीशनिंग है कि एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेनी है किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण, या उनको शायद फिर पुलिसिंग की समझ नहीं है, और ख़ास तौर पे किस प्रकार से दिल्ली पुलिस काम करती है उसको उनको इस बात की समझ नहीं है। ना मैं आहत हूँ, ना मुझे अफसोस है, ना ही मुझे गुस्सा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर को किसी परेशानी के कारण विचलित नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ था। अगर किया है तो हमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं हमारे दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं, और हम कार्य इतना अच्छा करें, धीरे धीरे लोग जो है इस प्रकार का शब्द ना कह के वो हमारे को हो सकता है देवता कहना शुरू कर देंगे। चलिए, आज इस तरह से लोगों की नब्ज यहाँ पर खटकी है कि लोग दिल्ली पुलिस के लिए तालियां बजा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए तालियां बज रही थी। तो अलका लांबा जी, लगे हाथ जरा समझा दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। ठुल्ला का मतलब क्या है? मैं ये कहूंगी कि देश का युवा जो है वो जानता था कि देश की राजनीति भ्रष्टाचार और महिलाएं असुरक्षित है। अलका लांबा जी, अगर ये नहीं होता तो आम आदमी पार्टी इतने बहुमत से नहीं आती। मैम, मैं आपसे आप खुला जिसे का मतलब टकराव पूछ कह रहे हैं, हम उससे समझौता बहुमत से ना आने कहने का कर रहे नहीं हैं। अब होता आप है, बीच आप में लोगों मत को बोलिए, नाम से बीच में पुकारे। आप आवाज मैं आपकी दबा के मेडिसिन खिला रहा साबित हूं, नहीं आप ही कर को ले। पाएंगे। कैसा लगता अब है आप जब बीच में बोला आज जाता है ना, महिलाएं ये कहती दवाई हैं, आप भी दिल्ली में खाइए। पूरी तरीके से सुरक्षित है। थोड़ी सी दवाई दे दी होम्योपैथी की। आप कह नहीं, दीजिए ठुल्ला का मतलब। दिल्ली और देश अलका में लांबा जी, मैं पास में भ्रष्टाचार आके नहीं है। सवाल पूछती हूँ आप आपसे। कह दीजिए ठुल्ला का मतलब कि क्या है? दिल्ली में पुलिस आप लोग ठुल्ला का मतलब जानना चाहते हैं? ठुल्ला का मतलब जानना चाहते हैं? सब ठुल्ला का मतलब जानना का चाहते हैं? मतलब चलिए सीधा बताती हूँ, समझी और डंके की आज चोट सुनिए, पर सब लोग कहती हूँ। आम आदमी पार्टी की विधायक बता रही वो है ठुल्ला का बिल्कुल मतलब। ठुल्ला है। जो बंदूक की नोक पर बलात्कार किया जिसने एसआई ने, वो बिल्कुल ठुल्ला है। जो सरेआम रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया और जिसे जो है हम लोगों ने जेल भेजा और मोदी सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच उसको छुड़ाने पर आ गई। नहीं, एक सेकंड। ठुल्ला है वो, बिल्कुल ठुल्ला है। जो गरीब रेहड़ी पटरी वालों से और बीच में रिश्वत मोदी लेता सरकार आ है, जाए। महीना और हफ्ता वसूलता है। ठीक है, अब वो मेरी बात बिल्कुल सुनिए। ठुल्ला है। और तो मैं बाटला खड़ी हाउस अपनी बात एनकाउंटर पर। में जो मारा गया, जो अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा होकर उनकी पहरेदारी करता है, वो कौन है? दंगे बड़े हैं पिछले। अरे लांबा जी, जरा सुनने का भी हिम्मत रखा कीजिए। हत्याएं बड़ी हैं। हिम्मत रखिए हम थोड़ा। के स्टैंड पे खड़े हैं, जो रिश्वत इनके लेता है, बहादुर जो मुख्यमंत्री बलात्कार करता है, पहले कहते जो थे कि गरीबों सुरक्षा को नहीं उगाइयां लूंगा, करता है, अब पुलिस परेशान सुरक्षा करता नहीं है, लूंगा, झूठे और आज केसों में फिल्मों के फंसाता साथी है, खड़े जो हैं, लड़कियों उनको को सुरक्षा दे रहे हैं। मीनाक्षी जैसी लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं करता है, जो मीनाक्षी और निर्भया जैसी लड़कियों को सुरक्षा नहीं देता है, वो ठुल्ला है। तो आप सबको एक रंग में रंग देंगी? मैंने कहा जो नहीं देता। जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया वो कौन था? जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते हैं वो कौन है? अधिकारियों को 1-1 करोड़ रुपया देकर उनके परिवारों को सम्मानित किया। आपने सबका आत्मसम्मान तोड़ा है। क्या ये शब्द वापस लिया जाना चाहिए? क्या ये शब्द वापस लिया जाना चाहिए? क्या ये शब्द ईमानदार पुलिस अधिकारियों को सलाम करती हूँ, और दिल्ली पुलिस में ईमानदार पुलिस अधिकारी भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से बोला, क्या ये शब्द वापस लेना चाहिए? जरा एक सेकंड गुस्सा कम कीजिए ना, तो गुस्से में क्यों है आप? थोड़ा ठंडा होकर बोलिए ना एक बार। क्या ये शब्द वापस, क्योंकि आपको भी संकोच हो रहा था बोलने में, क्या ये शब्द वापस लेना चाहिए? जिस संदर्भ में जिन हरास्ट पुलिस वालों के लिए कहा गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि माइक नहीं है, माइक नहीं। क्या ये शब्द वापस लिया जाना चाहिए? मैं कह रही हूँ नहीं लेंगी ना। बंदूक अरे हाँ या ना बोलिए ना। 23 साल लड़की का बलात्कार किया, वो ठुल्ला में शब्द वापस नहीं लूंगी। जिसने मीनाक्षी की एफआईआर दर्ज कर ली होती, सुरक्षा दे दी होती, तो आज मीनाक्षी जिंदा होती। तो ऐसा कोई शब्द, वो ठुल्ला है। ऐसा कोई शब्द अन प्रोफेशंस में जो अपराधी होते हैं उसके लिए भी कॉइन कीजिए। मत बताएं। अरे कई विधायकों पर भी आरोप है, उनके लिए भी एक नया शब्द बनाइए। भगोड़ा कहा, और वही ललित मोदी के लिए भगोड़ा ही विधायकों के लिए भी नया शब्द बनना चाहिए। चलिए, आप सवाल
एक सेकंड प्लीज, इन्हें शर्म ऐसे आ रही लड़िएगा तो ना वो सुन पा रही है आपको, हमें ना जनता। भाजपाई कांग्रेस मैं सबके सवाल महान नहीं सीखना, सवाल लीजिए, उसी संविधान सवाल। की धज्जियां करते Hello? ही देश यहाँ के खड़ा हो गया है। अगर देश एक नहीं खड़ा Excuse me, होता, ma'am. आज आम आदमी जनता की बात सुन लीजिए, जनता की बात सुन लीजिए। मैम एक्सक्यूज दिल्ली की मी, जनता जो पूर्ण एक्सक्यूज बहुमत मी से मैम, सबसे- आपसे एक दरख्वास्त है, आप पहले मेरा सवाल पूछ लीजिए और फिर जवाब दीजिए। जितनी भी वार्तालाप होती है, जब भी कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे पहले एक विमेन इशू को पकड़ के आप ले लेते हैं। हम कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। केसेस यहाँ बिल्कुल पर आप उछाल दे दें, एंड दिस इज नॉट अ राइट थिंग मैम। कभी product नहीं मैम आपको मैं याद दिला देती हूँ, एक विमेन इशू ही नहीं है। आपकी सरकार ने बोला था, जिस मुद्दे पे शुरू हुई थी जन लोकपाल बिल, उसके बारे में तो हमारे लिए हमने सब सुना ही नहीं महीनों तक। ना 55 लोकपाल new thousand वैकेंसीज बिल का भ्रष्टाचार हो, 20 न्यूज हम बिल्कुल आपने जन 20 लोकपाल न्यू बिल आ रहे हैं, कॉलेजेस का विधायक प्रॉमिस के करा तौर था। पर सरकार की तरफ से कह रही हूँ, ये सब कहाँ जन चला दिया? लोकपाल आपने और भी बात स्वराज कह ली। दोनों इन कानून मुद्दों आएंगे, पर लिख उन्होंने लीजिएगा। जवाब दे दिया, आप इधर से लेते हैं लिख सवाल। आप लीजिएगा। मोहित, मोहित, इनकी मोहित। तरह सीबीआई और इन सबको जो अरे कहते थे लोकायुक्त तो हम होता है पॉइंट इसका। नहीं कर पा रहे हैं। आप हम पे आप छोड़ किसको दीजिए, गुमराह सही कर बात रहे है, हम बाकी आपकी लोग तरह नहीं बोल बिना पा रहे। दांत वाले अलका जी, आयोग किसको नहीं गुमराह बनाएंगे। कर रहे हैं? जो अंजना काट जी, दी- ये मंच भाषण का नहीं अब है। नहीं, नहीं, अलका जी, थोड़ा प्लीज, धीरज के प्लीज, साथ। जी, उसी में प्लीज, खुश ये रहिए। धीरज के साथ इस समय समय बात करना है, हम जो कह रहे हैं, उस पर अलका जी stand ले प्लीज, रहे हैं। अलका जी let us Please, have a हम sensible आपकी debate। तरह जुमलेबाजी करके स्टैंड नहीं बदलते। प्रभु देखिए, जैसी आम हम आदमी पार्टी घोषणा की पत्रों सरकार में डिबेट कुछ भी कहते वैसी है। हैं और करते कुछ हैं आप लोग। अब मैं दो हमने जो कहा वो किया। बहुत हमने जुमलेबाजी बढ़िया, आपकी बहुत तरह बढ़िया। नहीं किए। अब थोड़ा बहुत शांति हुआ रखिए महिलाओं पर प्लीज। वार, अब की बार दिल्ली के मोदी लोगों को भी सरकार, शांति से एक रहने साल दीजिए से प्लीज। बलात्कार हो रहे हैं, इतनी महिलाएं आवाज होगी तो शांति से कैसे रहेंगे? एक बात मैं बता दूं अंजना जी, आपके जो कार्यक्रम का टाइटल है ना, जुमलेबाजियों से नहीं आपके चलती जो कार्यक्रम सरकारें। का टाइटल ये है, आपको बहुत जल्दी बिहार में भी और प्लीज दिल्ली मैडम, नगर निगम में भी दिस इज नॉट द वे मैडम, दिस इज नॉट द वे प्लीज। आप जब बीच में बोलते हैं तब ये याद नहीं आता, नोट द वे। अब मैं आपको बता दूं अंजना जी, आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है दिल्ली के दिल में क्या है, आज मैं बता दूं दिल्ली के दिल में क्या है। आप दिल्ली नहीं है कम से कम। दिल्ली के दिल में दिल्ली नहीं नासूर है, कम से कम। नासूर। वो गलती देखिए से एलजी नासूर साहब को चुबाया कह रहे निकालना हैं, बहुत क्योंकि दिल्ली के जरूरी दिल में तो है। एलजी आप साहब देखिए है। यहाँ डिबेट में ही क्या हो रहा है देख लीजिए, छोड़ दीजिए सरकार में क्या हो रहा है। यहाँ जिस प्रकार से यहाँ चल रहा है ये डिबेट, नियुक्त किया हुआ तानाशाह आदमी दिल्ली नहीं चलाएगा। दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जनता ने दिल्ली कहा के लिए उन्हें जवाब पसंद नहीं है। लेकिन अरे उनकी झुकने में पॉलिटिकल कोई जवाब बुराई नहीं है है ना संबित जी, एक सेकंड, उनकी पॉलिटिकल जवाब हमारी नहीं जिहादी है, लोगों ने उन्हें हमें जनता चुना ने है। भेजा है। अगर हमारे कोई काम भी वो पसंद नियुक्ति है, नहीं करेंगे, पसंद। एलजी क्या मोदी कहाँ जी को जनता ने कराएंगे? नहीं भेजा है? नहीं, एलजी तो क्या काम मोदी जी को आप जनता ने दिल्ली के नहीं लिए भेजा भेजा है? ना तो क्या केंद्र सर, सरकार दिल्ली के लिए जनता ने नहीं नहीं भेजा भेजा है। था? सरकार के रोड़ा देखिए, क्यों नहीं भेजा जो है? सरकार 526 करोड़ रुपए अपने महिमा मंडल के लिए 90 खर्च आप कितना करे, खर्च करते हैं? 24 घंटे नहीं, आप टेलीविजन कितना खर्च चैनल करते पे हैं? केवल केजरी डांस करे, वो दूसरे के बारे में क्या सोच संबित सकता है? संबित जी, आप कितना खर्च करते हैं? मैं बताता हूँ, अपना हिसाब बताइए, मैं बता रहा अपने हूँ। मुख्यमंत्री का हिसाब बताइए। ये दोनों लोग मिलकर हमें अटैक मत करिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, अगर 526 करोड़ रुपए के अनुपात में सेंटर के बजट क्या हो रहा है, 17 किस करोड़। प्रकार से डिबेट चल रहा है? अगर करोड़ 526 की बात कर रहे हैं। अलका जी, अंजना please, जी, this is- वाराणसी की 2 अलका जी, करोड़। please, this is अलका जी, not I'm the way. It's requesting, educated please. people's debate, please. हाँ, आपने बोला है मैम, थोड़ा सबको बोलने दीजिए। Please. पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्लीज वाराणसी में प्लीज होता है, वो जानते नहीं, एक का 17 थोड़ा करोड़। सा हम लोग जवाब। सेंसिबली करें। 17 करोड़। प्लीज मैडम, प्लीज फॉर पूछ गॉड रही हूँ सेक आपसे। मैम, हुए नहीं हुए। मैम प्लीज लेट मी कंप्लीट। एक सेकंड। 526 करोड़ रुपया अगर केजरीवाल जी योग के एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च विज्ञापनों करते हैं, में, इसको अगर अनुपात स्वच्छ में भारत बांट के दिया विज्ञापनों में जाए खर्च तो अरुण होगा, जेटली जी को अगले हकीकत बजट में में खर्च होगा, 75,000 तो जरूर दिल्ली की रुपीज दशा बंटन बदली करना होती। पड़ेगा बजट में। अनुपात देख लीजिए, अगर सभी स्टेट को उसी हिसाब से 500 करोड़ रुपए दिया जाए तो 75,000 करोड़ रुपए मोदी जी को दिल्ली अपने टैक्स एडवर्टाइजमेंट कितना के देती है खर्चा करना आपको? पड़ेगा। 1,25,000 करोड़ टैक्स और मिलता 15 कितना साल है? दिल्ली 3 में करोड़। दिल्ली टैक्स 30 देती है, करोड़। बाकी टैक्स बाकी लोग टैक्स नहीं देते हैं। नहीं तो बाकी दिल्ली के स्टेट्स लिए टैक्स- देते, दिल्ली के ये विकास पे लगना आप बाकी चाहिए कि नहीं? स्टेट्स को बाकी स्वच्छ भारत स्टेट्स को अभियान क्या के विज्ञापनों पे सौतेला इतना समझते खर्च हैं? किया होता, सबको हकीकत में लेकर जमीन पे चलिए, खर्च किया होता। सबका साथ दिल्ली सबका अब भारत विकास, की राजधानी केवल अपने खूबसूरत लिए हो गई मत होती। सोचिए। अब हरुण जी को माना प्लीज, जनता ने प्लीज, वोट प्लीज, दे दिया, प्लीज। बोलने दीजिए। हाँ। 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में सवालों रही के साथ आ रही हूँ। और इस 15 साल में विज्ञापनों से ज्यादा हकीकत में 22 से खर्च किया 26 होता तो करोड़ छोड़ रुपए दिया से ज्यादा बजट एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं किया गया। आज गली गली कुछ, मैंने अभी आपसे विमेन सुरक्षा की बात करता है, महिला सुरक्षा की 181 जो हेल्पलाइन थी 1 साल से डिफंक्ट पड़ी है, जिस पे महिलाएं अपनी कंप्लेंट किया करती थी और एक दिन में 3 से 5,000 कंप्लेंट आती शीला थी। दीक्षित ने आज सरकारी जो फंड रेप का का पूछिए, केस, 18 सुन लीजिए, करोड़ आप रुपया, निर्भया कांड में 18 आप करोड़ कांग्रेस रुपया में थे। विज्ञापनों पे आज खर्च हमें किया या आप नहीं? उद्देश्य न दें। लोकायुक्त में उनके खिलाफ किस केस चल रहा है तरीके या से नहीं? दिल्ली का विकास हाँ या ना? कांग्रेस ने बनाम किया है। 526। आप- शीला आपसे दीक्षित जी ने जीतने के
के लिए नहीं 18 करोड़ बनाओ, आप स्वयं 18 करोड़ खर्च किया लोकल अरे शीला दीक्षित जी जो कर रही थी तभी तो वो आप जीरो पे मत आ गई। बताइए, आप ये वो जीरो पे विज्ञापन आने नहीं का है, So, मैम- ईमानदारियां हैं जो देना बहुत जरूरी है। थोड़ा जनता की भी सुन लीजिए। मैम ये सारा ये सवाल जो है वो आप तीनों के लिए है। मुझे
मुझे सिर्फ ये पूछना है कि देखिए हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लेम गेम चल रही होती है बिटवीन द पार्टीज़। अब इस ब्लेम गेम के अंदर हमारी इस आम जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक फॉर एन एग्जांपल, जैसे लैंड एक्विजिशन वाला जो मैटर है, ये पहले आया हुआ था जब कांग्रेस का टाइम था। ओके, कांग्रेस के टाइम पर भी ये आया हुआ था, उन्होंने ही लाया था। उस टाइम पर जो अपोजिशन थी उन्होंने इसको अपोज किया। अब जब बीजेपी आई है उन्होंने फिर से इसको लाया, फिर बीच में कुछ उसमें एडिशन किया, लेकिन सर समर्थन किया था उस बिल का, लैंड एक्विजिशन बिल का समर्थन किया था जो कांग्रेस। आपस में ब्लेम गेम हो रही है, तो उससे जनता का क्या फायदा हो रहा है? जल्दी से एक और सवाल फिर दोनों का। आप सब पॉलिटिकल पोजीशनिंग करते हैं, सत्ता में कुर्सी में सब बराबर। नमस्कार मैडम, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैडम, रेडियो जब भी ऑन करते हैं, रेडियो में सिर्फ केजरीवाल जी बस यही बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में कुछ भी बोलते हैं, वो एक चीज़ से शो ऑफ ही करते हैं। मोदी जी बोलते हैं, बट वो चीज़ एक ऐसी बोलती है जो एक काम की होती है। केजरीवाल जी तो हर जगह पर यही बोलते रहते हैं कि हम सारा ही कुछ करते हैं। हम वो बात करते हैं अरविंद जी जो लोगों की मन की बात है, पर मैम वो पूरी नहीं होती ना। हम तो यही बीच में बैठे हुए हैं यहीं पर, हम अपना दर्द दिल्ली की आम जनता से बांटते हैं। वो जो दर्द है उसको तो एड्रेस कर लीजिए जो दिल्ली के लोग। वही तो आप पलट गए, आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। आप लोगों के मैनिफेस्टो करने दीजिए दिल्ली को। हमारे क्षेत्र में पानी भरा रहता है, एक सड़क बनवाने के लिए आपका एमएलए कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए का फंड नहीं है। बड़े दुख का विषय है। निगम पार्षद कहता है आप तो कार्य मतलब एमएलए हमें काम नहीं करने देता, 5 लाख रुपए का फंड नहीं है, इलाका सारा पानी में डूबा रहता है। कौन करेगा इन कामों को? किस लिए हमने आप लोगों को वोट दिए थे? हमने आप लोगों को वोट किस लिए दिया था? सारे प्रॉब्लम का सलूशन मालूम पड़ रहा है। एक सेकंड, एक बार फिर से नियम बता दूं। नियम लोकतंत्र का है, बहस के लिए बोलने के बाद किसी को सुनना भी पड़ता है। तो निवेदन है मेरा, एक बार में एक ही वक्ता बोले, क्योंकि दर्शकों को सुनना है। 2-2 लाइन में इस सवाल का जवाब तीनों से लेते हैं, एक एक करके बोलिएगा। संबित पात्रा जी शुरुआत कीजिए, 2 लाइन, फिर ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, मुझे अब पूरे डिबेट को सुनने के बाद ये मालूम पड़ गया है कि अंततोगत्वा सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है। पड़ेगा। ये लड़ाई झगड़े में इतना टाइम बीत गया। संबित जी सॉरी, मुद्दा दिल्ली का हो तो बहस इतनी दिलचस्प होती है कि ब्रेक में भी यहाँ कोई सांस लेने को तैयार नहीं था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तालियों के साथ स्वागत हो, लेकिन सबसे पहले अमित उनके पास जाइए सवाल के साथ, और इसी सवाल के साथ वक्त की बहुत कमी है। आप तीनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 2-2 लाइन अपनी अपनी बारी में बोलिएगा ताकि दर्शक भी सुन पाए। जल्दी से अपना सवाल पूछे। मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से। हाँ। आप कहते हैं हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, आप सिर्फ गरज रहे हैं, लेकिन आप बरसेंगे कब? आप कहते हैं कि यहाँ पे बिजली के बिल नहीं मिले, मतलब आप बिजली के बिल नहीं मांगे, क्या आपके हाथ वाकई में बांधे गए हैं? एक काम करिए, आप हाथ जोड़ लीजिए, फिर कोई और आएगा वो हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, सबसे जवाब लेते हैं। अब जवाब लेते संबित पात्रा जी शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने डिबेट को बड़े ध्यान से सुना और मुझे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मालूम पड़ गया है। आप देखिए, एमसीडी इनके पास नहीं है, पुलिस इनके पास नहीं है, प्रधानमंत्री इनके पास नहीं है। अल्टतोगत्वा इनको भगवान बनाना पड़ेगा, तब जाके सब चीज का सलूशन इनके पास होगा, वरना सलूशन नहीं है। और दूसरी बात, इनके पोस्टर में ही जवाब है। ये कह रहे हैं ना, ठीक काम कर रही है प्रधानमंत्री जी, हमें काम करने दीजिए। अरे ठीक काम कर रहे हैं मतलब प्रधानमंत्री जी अड़चन तो नहीं लगा रहे हैं, आप तो खुद ही मान रहे हैं। चलिए ठीक है, हारून यूसुफ जी। देखिए, दिल्ली के अंदर 15 साल कांग्रेस का शासन रहा और जिस तरीके का विकास दिल्ली में हुआ, आज इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट में कह रखा है कि एजुकेशन शिक्षा का बजट हमने डबल कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी, उसमें 120 कॉलेजेस हैं। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस शुरू किए। ये इसी का गुणगान करते हैं। आज दिल्ली का विकास ठप होकर रह गया है और सिवाय हर एक को ब्लेम करने के कि ये भ्रष्टाचारी है, मीडिया भ्रष्टाचारी है, पुलिस भ्रष्टाचारी है। अरे काम कब करोगे अगर सारा सिस्टम यही है तो? अलका, देखिए, हमने जो कहा वो किया। हमारा पहला वायदा था बिजली और पानी का, हमने उसको किया। हम भ्रष्टाचार से अगर ये सोचेंगे हम इनके सामने झुक जाएंगे, समझौते कर लेंगे, आप इसे टकराव देखते हैं। हम झुकना ना झुकना और ना समझौते करना कहते हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षा देने की बात है, हम झुकेंगे नहीं। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को समय दे दीजिए, हम बैठकर बात करना चाहते हैं। हम आपके एलजी, आपकी दिल्ली पुलिस को कहते हैं, बैठकर बात करिए प्रधानमंत्री जी, समय दे दीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसे कमजोर
मत करिए, एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर मत करिए, महिलाओं की लड़ाई को कमजोर मत करिए। आप हटा दीजिए स्वाति को, जिसको लाना चाहिए लाइए, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा दे दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। पोजीशनिंग की राजनीति है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली परेशान होती हुई दिख रही है और इसीलिए दिल्ली के दिल में फिलहाल तो इन नेताओं के बीच परेशानी दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों से सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा, तालियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, देखते रहिए आज तक।